Hello everyone. Class 8 APC Books ML Agrawal एक्सरसाइज नंबर 5.1। किसी भी एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले उस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो चैप्टर है उसके इंट्रोडक्शन की वीडियो आप अवश्य देखें। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी दिए गए टर्म के वैल्यू आपको फाइंड आउट करने हैं, यानी मान ज्ञात करने हैं। फर्स्ट दिया गया 27% ऑफ ₹50, यानी 50 रुपीज़ का 27% कितना होगा। तो ऑफ मिस जानते ही हैं, इनटू का सिंबल आएगा। ऑफ मिस इनटू होता है, इनटू मीन्स होता है मल्टीप्लिकेशन। और 27% को एज ए फ्रैक्शन हम लिख सकते हैं 27/100। इट मीन्स 27 कितना है, 100 में 27 है। ऑफ मिस इनटू एंड ₹50। 0 से 0 रिड्यूस कर देंगे, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। अब आ जाएगा आपका 27/2। 2 से 27 में डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 13.5। और आप बता देंगे कि 27% 50 रुपीज़ का होगा ₹13.50। यानी यदि पॉइंट के बाद डिजिट दिया गया है उसके बाद जितना चाहे आप ज़ीरो लगा सकते हैं, लेकिन पैसे में या पैसे को डेसिमल के 2 डिजिट तक ही हम एक्सप्रेस करते हैं। तो ये हो जाएगा 13 रुपीज़ एंड 50 पैसे। सेकंड दिया गया है 6 होल 1/4% ऑफ 25 kg, यानी 25 kg का 6 होल 1/4% कितना होगा। या तो आप 25 kg को ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, यदि रेड्यूसिबल है तो कोई बात नहीं है, नहीं तो फिर आप क्या कर दीजिए, फाइंड आउट कर लीजिए। अब यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। 6 4 जा 24 प्लस 125/4% हो जाएगा। ऑफ में से इंटू 25 kg को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 25,000 ग्राम। 25/4% है तो बाई 4 हो जाएगा। ये एज ए मल्टीप्लिकेशन आएगा। जब भी आप जाएंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया है, बताया है कि 25/4 डिवाइडेड बाई 100 लिख सकते हैं, ठीक है। और इंटू 25 kg हमने कर दिया है डायरेक्ट, ठीक है। और उसके बाद ये हो जाएगा, जब डिवीज़न के स्थान पे इंटू का सिंबल आएगा तो ये हो जाएगा 1/100। और इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं 25 kg को। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। और फिर उसके बाद रेड्यूसिबल नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 25 का 25 और 4 4 जा हो जाएगा 16। इसे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1 होल 9/16। और इस तरीके से भी हम ज्ञात कर सकते हैं ग्राम में। ये हो जाएगा केजी। केजी में हमने फाइंड आउट किया है तो आंसर किस में आएगा, केजी में। और यदि ग्राम में फाइंड आउट किया गया है तो आंसर क्या आएगा, ग्राम में आएगा। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट परसेंट इज़ 300 ग्राम ऑफ 2 kg। बोला ये गया है कि 300 ग्राम जो है 2 kg का कितना परसेंट होगा, ठीक है। हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो परसेंटेज को लेट कर लेंगे, यानी मान लेंगे, लिखेंगे लेट x%। मान लेते हैं कि 300 ग्राम 2 kg का x% है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x% ऑफ 2 kg, क्योंकि 2 kg का ही परसेंटेज है। तो x% ऑफ 2 kg इक्वल कितना हो जाएगा, 300 ग्राम। kg को हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। ये आपको पता होना चाहिए कि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें यूनिट सेम होना चाहिए। यदि ग्राम में है एक टर्म तो या तो सबको ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए या तो सबको केजी में कन्वर्ट कर लीजिए, तब आंसर आपका सही आएगा। तो x% यानी x/100 ऑफ मिस इनटू, और 2 kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 1000 हो जाएगा 2000 ग्राम, इक्वल हो जाएगा 300 ग्राम। यहाँ पे हम रिड्यूस कर सकते हैं 00 से 00 को, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन है। बच जाएगा x × 20 ग्राम इक्वल हो जाएगा 300 ग्राम। x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 20 ग्राम को हमें ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ पे क्या है, एज ए मल्टीप्लिकेशन है, तो ये हो जाएगा एज ए डिवीज़न। तो x इक्वल हो जाएगा 300/20। 0 से 0 रिड्यूस कर देंगे, 2 1 जा 2, 15 2 जा 30, तो x का वैल्यू आ जाएगा 15। इट मीन्स हमने x को क्या माना है, परसेंटेज, तो आ जाएगा 15%। इट मीन्स हम ये बता सकते हैं
कि 300 ग्राम जो होगा वह 2 kg का 15% होगा आंसर में। नेक्स्ट दिया गया है ₹7.50 ऑफ ₹6, यानी 6 का 7.50 रुपीज़ जो होगा कितना परसेंट होगा। तो परसेंट हमें फाइंड आउट करना है, तो परसेंटेज को लेट कर लेंगे, मान लेंगे लेट एक्स परसेंट। माना कि हमने कि 7.50 जो है एक्स परसेंट है 6 रुपीज़ का, तो लिखेंगे सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, सो एक्स परसेंट ऑफ ₹6 इक्वल हो जाएगा ₹7.50। अब एक्स परसेंट एक्स बाई 100 इंटू 6 इक्वल हो जाएगा 7.50। यहाँ पे हम 2 से रिड्यूस कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन है, ऑफ में से इंटू होता ही है, तो 2 से डिवाइड करेंगे 50 और ये होगा 3। अब कोई डिविजिबल नहीं है, तो अब ट्रांसफ़र कर देंगे, साइड चेंज कर देंगे, तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे 50 एज ए डिवीज़न है, तो ये एज ए मल्टीप्लिकेशन होगा, और यहाँ पे एज ए 3 मल्टीप्लिकेशन है, तो एज ए डिवीज़न होगा। तो x इक्वल हो जाएगा 7.50 इंटू 50/3, 3 से रेड्यूस कर देंगे, तो 7.50 को तो आ जाएगा 2.50 इंटू 50 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा x का वैल्यू 125.00। डेसिमल के बाद यदि कोई ज़ीरो होता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इट मीन्स हम x का वैल्यू 125 काउंट कर लेंगे। तो परसेंटेज क्या आएगा 125%, क्योंकि हमने x को परसेंटेज में ही काउंट किया है, इसलिए आंसर हमारा परसेंटेज में ही आएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि 7.50 जो है 6 रुपीज़ का 125% है। कितना है 125%। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।